बीएसके गार्डन ग्रेटर नोएडा गौतम बुद्ध नगर मौजूद है। तो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ पीछे राष्ट्रीय हनुमान दल की आज एक सभा थी। तो उत्तर प्रदेश की जनता के लिए, ये भारतवर्ष के लिए क्या संदेश है राष्ट्रीय हनुमान दल का? देखिए, हमारा एक ही संदेश है और अपने सभी सनातनी योद्धाओं के लिए, हमारे सभी देशवासियों के लिए कि एक रहो नेक रहो। हम राष्ट्रीय हनुमान दल के तत्वाधान में हिंदू समाज को जागरूक करने के लिए अपना अभियान मिशन चलाते हैं। समाज की जैसे कुरीतियाँ हैं, समाज के अंदर बहुत सारी कुरीतियाँ बसी हुई हैं, उनको बिल्कुल स्वच्छ करने के लिए राष्ट्रीय हनुमान दल का एक मिशन है। अपने मंदिरों के जीर्णोद्धार कराना, संतों की रक्षा करना, मंदिरों की रक्षा करना, इस मिशन को लेकर हम कार्य कर रहे हैं ताकि हम अपने देश में जो हमारे साथ भूतपूर्व में जो हमारे साथ हिंदू समाज के साथ गलत हुआ है उसको हम अच्छा कर सकें। तो लगातार हम देख रहे हैं यार, जैसे कश्मीर फाइल्स रिलीज हुई है हमारे देश के अंदर, तो जगह जगह हिंसा फैल रही है। देखिए, एक कम्युनिटी को टारगेट किया जा रहा था, चाहे वो जी। मैं सबसे पहले तो आपको बता देना चाहूँगा, जब कश्मीर में सन 1990 में उस रात, वो काली रात जब हत्या की गई, निर्मम हत्या की गई, तब किसी भी मीडिया पत्रकार ने उस विषय को नहीं दिखाया था। आज किसी ने अपने दम पर, अपनी ताकत पर अगर किसी सच्ची घटना को प्रदर्शित, छोटा सा अंश प्रदर्शित किया है, तो उसे सारा समाज, सारा हिंदू समाज, सारा धर्म स्वीकार करे। मेरा तो यही निवेदन है सबसे कि जिसने नावी देखी हो वो जाकर देखें। रही बात हिंसा की, सच्चाई को दिखाने में अगर किसी को जलन होती है तो हमें बिल्कुल भी स्वीकार नहीं। वो सच्चाई है, कटु सत्य है। क्या वो सत्य नहीं है? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या वो सत्य नहीं है? सर, मूवी के अंदर जो दिखाया गया है कि जो कश्मीरी पंडित जो है उनको मारा गया है। बिल्कुल मारा गया था। मरने वाले कश्मीरी मुसलमान भी थे। देखिए, मैं अगर बात करूं तो गेहूं के साथ घुन पिस जाए, गेहूं तो पिस ही रहा, अगर एक आध घुन पिस रहा तो वो तो केवल नाम के लिए है ना, लेकिन पिस तो गेहूं रहे हैं ना। तो वहाँ तो टारगेट करके, मिशन के टारगेट कर गए। वहाँ कोई ये नहीं कि केवल हमारे कश्मीरी पंडितों को ही मारा, हमारे सिख भाइयों को मारा, हिंदुओं को मारा, अल्पसंख्यक को मारा, जो हमारे पिछड़े, हमारे दर्जे के जो हमारे हिंदू भाई बहन थे उन सबको मारा। और मारा ही नहीं, कत्लेआम किया गया, रेप किया गया, बीच चौराहों पर लटकाया गया। इससे बड़ी कोई दर्दनाक घटना नहीं हो सकती। अगर वो सत्य को प्रकाशित करने का कार्य कर रहे हैं तो मैं उनका धन्यवाद करूंगा, अग्निहोत्री का, उनकी पूरी टीम का। और कश्मीर फाइल, बहुत सारे जिनके पेट में आग लग रही है, दिल में आग लग रही है, वो आग अब बहुत जल्दी शांत होने वाली है, क्योंकि ये सच्चाई पहली बार प्रदर्शित की गई है। और मैं जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। सर, एक चीज़ और सर, जैसे कि जो ये हिंसा हुई थी 1990 में, तो सर जो मारने वाले थे सर वो पाकिस्तानी आतंकवादी थे। सर, आतंकवादियों को धर्म नहीं होता है, तो अक्सर लगातार तो इस फिल्म का संदेश है जो समाज। देखिए, उस समय अगर बात की जाए, पाकिस्तानी नहीं थे वो, हमारे हिंदुस्तान में रहने वाले, हमारे इस देश की खाने वाले और दूसरे देश की गाने वाले लोग थे, जो कि आज भी रह रहे हैं। और जो देश का नहीं वो किसी का नहीं। पूरे संपूर्ण ब्रह्मांड में अगर माँ का दर्जा मिलता है तो हमारी भारत माँ को मिलता है। आप इंग्लैंड से जाते हो, कोई इंग्लैंड माँ कहता है? कोई पाकिस्तान माँ कहता है? कोई अफगानिस्तान माँ कहता है? क्या कहते हैं अगर कोई हिंदुस्तानी हो? हम भारत माँ के बेटे। किसके हैं? भारत माँ के बेटे। तो माँ का दर्जा केवल भारत को ही मिला है। भारत माता की जय, भारत माता की जय। और ये जो आप जो कह रहे हैं कि वो पाकिस्तान के टेररिज्म तक, कोई टेररिज्म नहीं था, एक सोची समझी साजिश है जो कि हमारे देश में आज भी चल रही है। लव जिहाद, धर्मांतरण और तरह तरह की जो घटनाएं दिन प्रतिदिन, अभी बंगाल में हिंसा हो रही है, उसे आप क्या कहेंगे? वो भी तो हो रही है, वो भी देश के लोग कर रहे हैं। देखिए, कुल मिला के पूरे संपूर्ण विश्व की मिशनरी का टारगेट है हिंदुत्व को खत्म करना, जो कि अब होगा नहीं। अब भगवा में भारत हो चुका और भगवा वाले अब जो है गदा लेकर तैयार खड़े हैं। सर, हरिद्वार में घटना हुई है। सर, हरिद्वार में जो घटना हुई है सर, वहाँ पर एक बच्ची का जो है रेप किया गया है, मतलब रेप के बाद उसके देखिए, मैं आपको एक और स्पष्ट कर दूं, जो बच्चियों के साथ रेप की घटना करते हैं वो राक्षस प्रवृत्ति के, और जो घटना करते हैं, जो अपराधी होते हैं, अपराधी का कोई जात, भेष, भाषा, धर्म नहीं। लेकिन अपराधी सर उसको जो दिखाया गया, ये दिखाया था कि लड़की जो थी वो, उसका नाम मतलब काजल था, जबकि सर लड़की का नाम सर रमजा था। तो अगर कोई दो लोग अपनी मर्जी होटल में रुकते हैं और कोई घटना हो जाती है तो उसको हिंदू मुस्लिम का मतलब। देखिए, मैं आपको बता देना चाहूँगा, अगर हिंदू मुस्लिम की बात आती है, मेरे संज्ञान में बहुत सारी ऐसी घटनाएं आई हैं, दिन प्रतिदिन आती रहती हैं कि भाई हमारे
भाई या हमारी किसी बहन का नाम रश्मि था और उसको सामने वाला व्यक्ति सचिन बताकर उसके साथ लव जिहाद करता रहा। एंड में पता निकला कि जब उसकी 30-35 साल उम्र हो गई, 2-3 बच्चे हो गए, कि ये तो रईसुद्दीन था, और उसे उस मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया जब उसकी कोई जरूरत नहीं थी। तो ऐसी भी तो घटनाएं हुई हैं, और यही तो लव जिहाद है, और इसी को तो खत्म करने के लिए हनुमान दल ने अपना आंदोलन शुरू किया है। सर लेकिन राजनीति क्यों? कहाँ राजनीति? नाम के ऊपर राजनीति क्यों? हम कहाँ राजनीति करते हैं? सर आप हमेशा जैसे कि मैं बता रहा हूँ जो हरिद्वार से जो घटना हुई सर, तो देखिए, वहाँ पर हमारा नाम जो है, हनुमान दल का काजल मुख्य बता- उद्देश्य सीधा सीधा ये है, जो हमारे धर्म के लिए, हमारे देश के लिए गलत बोलेगा, हम उसके मुंह का जबड़ा बाहर निकाल लेंगे। ये हमारा सर एक चीज़ हो सर, 1990 में सर हमारे जो देश के प्रधानमंत्री थे सर विश्वनाथ प्रसाद सिंह थे, जो जनता दल से और भारतीय जनता पार्टी के समर्थन से बने थे, और सर उस टाइम तो कश्मीर के अंदर सर जो थे वो भाजपा के गवर्नर थे। तो उसके बाद इंसान- आप मुझसे राजनीतिक क्वेश्चन क्यों कर रहे हैं? बात अगर हनुमान दल की हो रही है तो हनुमान दल से प्रश्न करें। हम किसी राजनीति मंच को सपोर्ट नहीं करते, हमारा मेन मुद्दा है हिंदुत्व। जी हम अपने हिंदुत्व के लिए बात करते हैं, पार्टी कोई भी हो, हम किसी पार्टी के नहीं हैं। जी जो धर्म के लिए बात करेगा, जो धर्म के लिए कार्य करेगा, हम उसका हमेशा समर्थन करेंगे, चाहे वो कोई भी पार्टी नहीं। अब आप ये जान सकते हैं कि कौन व्यक्ति धर्म के लिए कार्य कर सकता है, कौन व्यक्ति धर्म के लिए बलिदान दे सकता है, धर्म के लिए प्रेरणा दे सकता है, तो हम उसके लिए ही समर्पित हैं, अन्यथा किसी व्यक्ति के लिए हम समर्पित नहीं। सर पूरे भारतवर्ष के लिए क्या संदेश सर? पूरे भारतवर्ष के लिए केवल यही संदेश है, जो हमारे भारतवर्ष में हमने देखिए हमेशा हनुमान दल का एक ही कहना है जी कि हम उसके दुश्मन नहीं हैं जो हमारे देश में है, हम उसके दुश्मन हैं जो हमारे धर्म और हमारे देश के लिए गलत कहते हैं। आराम से रहिए, पहले से रहते आ रहे, आराम से रहिए। हमारे मंदिर को मंदिर कहिए, भाई को भाई कहिए, बहन को बहन कहिए, हम भी रहेंगे, आप भी रह रहे हैं। तो हमारा टारगेट किसी का नहीं है, हमारा टारगेट है अपने हिंदुत्व को आगे बढ़ाना, जो कि हमारा विलुप्त होता है। सभी का बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, 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 जय श्री राम। रोहित भैया जिंदाबाद, रोहित भैया जिंदाबाद, हनुमान दल जिंदाबाद, हनुमान दल जिंदाबाद, हनुमान दल जिंदाबाद, जय श्री राम। जय श्री राम। पहले से क्या नाम है जो हिंदुस्तान में रहते आए हैं वो पहले से भी यही था कि मंदिर कहते हैं, भाई को भाई कहते हैं। कहाँ कहते थे? पहले से मैं पूछना चाहता हूँ भारतवर्ष में आपके माध्यम से ही कि भारतवर्ष में जो भारतवर्ष के जो मुसलमान हैं, क्या वो मुसलमान थे? वो हमारे भाई किसी डर के कारण बने, किसी आपदा में बने या लोक प्रलोभन में बने? हम तो आज भी उनके लिए खुल के तैयार हैं, भाई आओ वापसी करो, घर वापसी करो, हम तैयार हैं आपसे गले मिलने के लिए। जय श्री राम, जय श्री राम। मुस्लिम बने थे जो अभी मुसलमान बने हैं, तो उनकी किसके दबाव में बने? कोई दबाव में नहीं था, स्वयं से। तो उन्हें किसी ने कहा थोड़ी था कि तुम हिंदू बनो, ऐसी पहले भी देखिए जिसकी नहीं, क्यों नहीं कहा, क्यों नहीं कहा? इस देश में जो मुगल आए उन्होंने अत्याचार करा हमारे निर्बल हिंदू, जो लड़े उनको मार दिया गया, जबरन गौ मांस खिलाया गया, जनेऊ तोड़े गए, घर के घरों में आग लगा दी गई। तो एक आक्रांता, जो भीषण आक्रांता हमारे भारतवर्ष में हुई है, उसके कारण हमारे हिंदुओं का धीरे धीरे पतन होना शुरू हुआ। जो लड़े योद्धा रहे वो लड़े, जो निर्बल थे वो कायर। मैं आज फिर कहना चाहता हूँ, आज का कायर हिंदू भविष्य का जिहादी बनेगा, जिहादी। और जो पुराने जमाने का कायर हिंदू था वो आज का जिहादी है। आज हमारे भारतवर्ष में बहुत से ऐसे भी चेहरे हैं जिनको रोज प्रणाम करने का मन करता है, लेकिन बहुत से ऐसे भी चेहरे हैं जो भारत की खाकर, भारत में ही रहकर और भारत को ही गाली देते हैं। तो ऐसे लोगों को एक सीधा सीधा संदेश है, हनुमान दल और अन्य जितने भी हिंदूवादी दल हैं अब किसी की सुनने को तैयार नहीं है। अगर छोटी सी उंगली उठाओगे तो गदा तैयार है, लठ तैयार है। जय श्री राम। जय श्री राम।